जब जब एक तरफ ताला खुलने की बात आती है वरुण जी, तो आप कहते हैं तारिक अहमद लारी जी अभी श्लोक पढ़ रहे हैं, लेकिन कार सेवकों पर गोली भी उनकी सरकार में चली है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता वरुण जी। और फिर आपके ही नेता जब इस पर सवाल उठा रहे हैं तो हम क्यों ना कहें कि यह टूट रहा है। इसके बाद मैं अनिला जी आपसे जवाब ले रहा हूं सभी का। मृदुल जी, सबसे पहले तो सबसे मेरा आग्रह है कि श्री राम भगवान की चर्चा होती है, मैंने 2-3 दिन 4 दिन से यही बात रिपीट कर रहा हूँ, उनकी मर्यादाओं आदर्श का पालन करिए। उन्होंने कलयुग में सामाजिक संरचना के लिए आदर्श और मर्यादाओं का एक आधार दिया था जिससे कोई भी अपना शाब्दिक आचरण का अवमूल्यन ना कर सके। अब जैसे आप मंत्रों का उच्चारण करते हो, श्लोकों का उच्चारण करते हो, भाई हर जगह नहीं करते, ये समझो सब लोग। ये धर्म नहीं कहता, धार्मिक धर्मशास्त्र नहीं कहते कि आप किसी भी जगह किसी भी मुंह से किसी गंदे हाथ से आप धर्म पुस्तकों को छेड़ो या आप मंत्रों का उच्चारण करो, श्लोकों का उच्चारण करो। सबसे पहले तो ये सीखने की बात। दूसरी आप बात कर रहे हो, देखिए मैंने आपको बीजेपी का पाखंड तो सारी दुनिया देख रही। अब विपक्ष की आप जहां तक बात कह रहे हो, ये विपक्ष जो है ये सारी पार्टियों की तो मैं कह नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी 2 कांग्रेस पार्टी है, एक तो ग्रास रूट वर्कर है, एक जिन लोगों ने जो मलाई चाटू सेटिंगबाज शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जिन्होंने एक अपने कब्जे में ले रखा है कांग्रेस पार्टी को। वो क्या करते हैं, उनके पद हट जाते हैं तो वही तो विरोध करने लग जाते हैं। आप देख रहे हो राम मंदिर का कांग्रेस के नेता विरोध करे, भाई कार्यकर्ता ना तो बेचारा पक्ष में आ पा रहा है ना विपक्ष में। जिनको पद नहीं मिलता है वो विपक्ष हो जाते हैं कांग्रेस के अंदर, जिनको पद मिलता है वो पक्ष हो जाते हैं। तो कांग्रेस एक ऐसे ऑक्टोपसी के चंगुल में फंस चुकी है कि उससे निकलने मुक्ति लेने की आवश्यकता है। राम मंदिर की जहां तक बात है, मैंने आपको कई बार कहा, अभी भी कह रहा हूं, श्री राम में सबकी आस्था है और जिसका मन साफ है, जिसकी आत्मा साफ है, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, उसको कहीं मंदिरों और तीर्थ यात्रा जाने की आवश्यकता नहीं है। ये महान आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य जी ने कहा है। लेकिन वरुण जी, जैसा आपने कहा, बीजेपी तो उनका विरोध करती है। जैसा आपने कहा, मैं मान भी रहा हूं आपकी बात को, लेकिन क्या कोई ऐसा नेता नहीं है जो समझा दे? फिर ये फैसला किसने लिया? क्या ये फैसला सोनिया गांधी का है? किसका फैसला? ये भी तो फिर सामने आना चाहिए ना। हाईकमान का फैसला है वो फैसला अलग। देखिए नहीं कर चुका हूं बेचारा। 1 मिनट आ रहा हूं तारिक अहमद लारी जी, इसके बाद तुरंत अनिला जी आपसे सारे जवाब ले रहा हूं। जाने का लिया है तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। आ रहा हूं। पहले वरुण जी कंप्लीट करें 10 सेकंड, अनिला जी इसके बाद आऊंगा। प्रियंका जी भी है मेरे साथ। हाँ वरुण जी, उसमें राजनीति करने की क्या आवश्यकता है? अगर नहीं जा रहे तो मेरी इच्छा है तो मैं जा रहा हूं, स्वतंत्र है, यही तो लोकतंत्र है। अनिला जी, तो पुलिसिया मिलिशिया ऑर्डर थोड़ी मिला है कि कांग्रेस का। अनिला जी से मैं जवाब ले रहा हूं क्योंकि आज डिबेट में आज डिबेट में बहुत अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। लारी साहब भी इस बात को मान रहे हैं, वरुण जी भी मान रहे हैं। अनिला जी, ये हृदय परिवर्तन है क्या? देखिए, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। ऐसा है कि चाहे वो आचार्य प्रमोद कृष्ण है, चाहे वरुण पंडित जी हैं, ये लोग कलई खोल रहे हैं अच्छी तरीके से कांग्रेस पार्टी की कि इसकी असलियत क्या है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी वरुण जी, याद करिए ना, सोमनाथ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, नेहरू जी प्रधानमंत्री, और फिर भी विरोध किया था। कांग्रेस का चरित्र है ये कि सनातन का अपमान, कांग्रेस के थे, दूसरों का तुष्टीकरण, ये करना है। और अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु को सुन रही थी, कह रहे थे मैं तो सभी धर्मों को मानता हूं, मैं ये हूं, मैं हूं। मैं अनिला सिंह केवल और केवल सनातन को मानती हूं। और मेरा सनातन, मेरा धर्म ये सिखाता है अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तदैव च, यानी अहिंसा जो है वो परम धर्म है, परंतु अपने धर्म को निभाने के लिए अगर 36 करोड़ लोगों का नरसंहार कर दिया था, अहिंसा परम धर्म, ये सनातन है। तो आप 126 लोग करोड़ लोगों का नरसंहार महाभारत में हुआ था ना। बोल रहे हैं भाई, 126 करोड़ मुसलमानों का नरसंहार हुआ था ना। इंजीनियर मुसलमानों का नरसंहार हुआ था ना महाभारत में। और दूसरा मैं सुन रही थी कि अभिषेक जी कह रहे हैं आप धर्म की चर्चा ना करें यहाँ पर। सुनिए तारिक अहमद लारी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अंदर तक याद, मैं इसमें नहीं जा रहा सर। अब मालूम है तारिक अहमद लारी जी, आप मुस्लिम धर्म को मानते हैं, अनिला जी हिंदू धर्म को मानती है, और मुझे दोनों की जानकारी है। आप महाभारत का जिक्र करेंगे, सुनिए तारिक अहमद लारी जी, आप महाभारत का जिक्र करेंगे तो आपको अबू सुफियान के बारे में भी बताना होगा, उनके साथ क्या रहा। इसलिए इतिहास में मत जाइए। मैं दोनों को जानता हूं, लेकिन मैं इस तरह की चर्चा करना चाहता नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, अबू सुफियान के साथ क्या हुआ ये आपको बताना पड़ेगा। क्या हुआ था फिर ये आपको बताना पड़ेगा तारिक अहमद लारी। कौन से ईसाई थे बताइए, फिर जवाब कोई नहीं देगा, बताइए। और मैं और सुनिए वरुण जी, जब मैं कोई श्लोक पढ़ता हूं तो उससे पहले मुंह का शुद्धिकरण करके नहीं, तारिक अहमद लारी जी मेरी बात का जवाब दीजिए ना। अच्छा, दोनों का इतिहास बताइए। 1 मिनट अनिला जी, सिर्फ 1 सेकंड में आपसे मांग रहा हूं, इसके बाद मैं प्रियंका जी और अभिषेक जी आप दोनों को मौका दूंगा। अनिला जी ने कुछ कहा तारिक अहमद लारी जी,
दोनों का इतिहास बात बता तो पूरी दीजिए। करने नहीं दे रहे हैं। अनिला जी, आपने जो सवाल किया वही पूछ रहा हूं मैं। नहीं है क्या पंचर लगा रखा है? नहीं, पंचर नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बोलने लग जाओ। बता दीजिए। आपने महाभारत का थोड़ा ज्ञान दिया, मुझे और भी ज्ञान दीजिए। कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उनकी मदद करी इस थी। लेडी को उठा के बैठाया गया था। नहीं, इधर उधर की बात मत करिए लाली साहब, इधर उधर की बात मत करिए, जाता था। इधर उधर की बात मत करिए। अभी आपने मुझे आपने महाभारत का ज्ञान दिया। मैंने आपसे जो सवाल किया वो आप बता नहीं पा रहे हैं। मुझे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं बोल तो रहा हूं, बात करते बताइए ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच बराबर की होती है सर। इसीलिए कह रहा हूं ना, इसलिए कह रहा हूं कारी साहब, जब आप यहां पर महाभारत का जिक्र करेंगे तो यह भी बताना होगा कि अबू सुफियान ने क्या किया। इसलिए मैं धर्म की चर्चा नहीं करता हूं। मैं प्रियंका जी और अभिषेक जी के पास जा रहा हूं। इसके बाद प्रियंका जी और अभिषेक जी को ले आइए, क्योंकि दोनों पार्टियों ने एक फैसला किया है। सील करवाए। अभिषेक जी, मैं आपके पास पहले आ रहा हूं। कहिए अपना पंचर यहां का सील करवाए। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया लारी साहब आपने, कोई बात नहीं। अभिषेक जी, क्योंकि आपने एक फैसला ले लिया है, लेकिन मैं फिर कहूंगा सर, आप सवाल पूछ लीजिए। अभी 11 दिन शेष हैं। अगर फिर से कोई बयान आता है तो फिर क्या ये कह दिया जाएगा कि सिर्फ ये व्यक्तिगत बयान है? क्या एक्शन नहीं होना चाहिए? आज पूछता है भारत। नहीं, हमने साफ तौर पर बता दिया है, हर पार्टी को तय करना होता है कि उनके नेता कार्यकर्ता किस तरह से एक्ट और रिएक्ट कर रहे हैं। पार्टी को तय करना है कि पार्टी इसका जस्टिफिकेशन या एक्शन किस तरह से करती है। हमारा इस बयान से कोई सरोकार नहीं है। मंत्री हैं अलग की बात है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी हैं। हमारा स्टैंड क्या है वो हमने क्लियर कर दिया। बहुत सारे लोग होते हैं मीडिया की टीआरपी पाने के लिए, सुर्खियां पाने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं। अगर वो बयान ही नहीं, चर्चा नहीं हो रही होती। तो आज चर्चा भी हो रही है, ये भी एक तरह की पब्लिसिटी है उनके लिए। हम नहीं मानते हैं कि इस तरह की चीजों को कहना चाहिए, और अंततोगत्वा राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को देखना है इस तरह की चीजें उनके पार्टी के नेताओं की तरफ से ना हो, खासकर वैसे लोग। अभिषेक जी, आपकी बात पर काउंटर करना चाह रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा वक्त कम है, 20 सेकंड भी नहीं है मेरे पास, 10 सेकंड बोलना चाह रहे हैं अवनीश जी। अभिषेक जी बोलिए। अवनीश जी, उन्होंने तो कह दिया। एक बात कह रहा हूँ, छोटी सी बात मृदुल। हाँ मृदुल, एक छोटी सी मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि उस पार्टी को तय करना चाहिए। ये भाजपा या बाकी किसी पार्टी का कोई व्यक्ति अगर इनके नेता नीतीश कुमार के बारे में बयान देता तो उसकी निंदा नहीं करते, ये उससे कहते नहीं कि माफी मांगो। और इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए माफी की बात और एक्शन की बात हो रही है, और आज धर्म की भी काफी चर्चा हुई, तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, और वरुण जी बड़े सम्मान के तौर पर मैं लाइन कहना चाहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और इस पर चलना चाहिए भारत को, और इसी पर अगर चलेंगे आप तो फिर आप पर ना कोई सवाल उठाए जाएंगे, ना आप पर कोई टिप्पणियां की जाएंगी। लेकिन जिस तरह का फैसला है उससे जैसे ही आपने उस फैसले पर काम किया तो उस पर सवाल खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पूछता है भारत में।